तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं एरे और हम पढ़ने वाले हैं एरे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग एरे का यूज़ क्यों करते हैं, आपको ज़रूरत क्या पड़े कि हम लोग एरे का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए, हम एरे से पहले देखते हैं कि हम लोग एरे क्यों पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक नंबर है तो मैं उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास मान लीजिए 2 नंबर है तो मैं इसको कैसे स्टोर कर सकता हूँ, इंट ए, और ये डाल दीजिए। अब मान लीजिए मेरे पास एक नहीं 2 एलिमेंट है, मान लीजिए मेरे पास 1 2 और 3 एलिमेंट है, तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इसके लिए 3 वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ। इंट ए, और मैंने बनाया सी और इसको डाल दिया मैंने यहाँ 3। अब हो सकता है मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट हो, तो जितने भी मेरे पास एलिमेंट होंगे उतने ही मुझे वैल्यू बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ एक वेरिएबल मेरा एक वैल्यू को होल्ड करता है। अब देखिए एरे से क्या बेनिफिट है। अब मान लीजिए मेरे पास एक जैसे 10 एलिमेंट है, तो मैं या तो एक ऐसा करूँ कि मैं सबके लिए अलग अलग वेरिएबल क्रिएट कर लूँ, या फिर दूसरा तरीका ये है कि मैं एरे बना लूँ। देखिए, तो अगर मैं ऐसा करता हूँ इंट ए, और ये लिया मैंने नेम ऑफ एरे हो गया, और मैंने यहाँ करके ये डाल दिया 10। अब देखिए, अब मुझे 10 नंबर देना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सारे के सारे नंबरों को एक साथ दे सकता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 8। देखिए यहाँ पर मैंने 10 नंबर एक साथ स्टोर कर सकता हूँ एरे के अंदर। तो एरे का मेरी डेफिनेशन क्या होता है कि मल्टीपल सेम वेरिएबल को वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता है, ये होता है हमारा एरे। तो एरे को इसलिए हमको एरे की नीड हुई। लेकिन देखिए एरे की डेफिनेशन क्या कहती है कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट। अगर आपके पास एक जैसे बहुत सारे एलिमेंट हैं तो उसको आप एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। लेकिन यदि मेरे पास है फ्लोट, कैर, डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप है, डिफरेंट टाइप के मेरे पास अगर वैल्यू हैं, तो मैं उसको एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, स्टोर कर सकता हूँ लेकिन एरे के अंदर स्टोर नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो एरे की डेफिनेशन क्या कहती है, एरे की डेफिनेशन कहती है कि अगर मेरे पास एक जैसे डिफरेंट एलिमेंट हैं तो मैं उनको एक सिंगल एरे वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब डेफिनेशन क्या कहती है हमारी, हमारी डेफिनेशन कहती है कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट। एरे हमारा कलेक्शन है एक जैसे एलिमेंट। और सेकंड देखिए ध्यान मैंने क्या रखा है, सेकंड पॉइंट मैंने कंटेन मल्टीपल सेम वेरिएबल इन सिंगल वेरिएबल। मतलब बहुत सारे वेरिएबल होंगे एक जैसे, उनको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। हमारा जो एरे होता है उसका साइज हमारा फिक्स होता है। मतलब इसका मतलब कहने का मेरा ये है कि जब भी मैं एरे को डिक्लेयर करता हूँ, डिक्लेयर जब भी मैंने एरे किया उसी टाइम पर मैं एरे का साइज भी फिक्स कर देता हूँ। उसके बाद मैं एरे के साइज को चेंज नहीं कर सकता हूँ ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। एरे क्या है, एरे ये सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि डेटा के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर तैयार करने को ही हम लोग कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो हमारे पास जिस तरह का डेटा है, मान लीजिए मेरे पास इंटीजर टाइप का डेटा है तो मैंने इंटीजर एरे क्रिएट कर लिया। अगर मेरे पास फ्लोट टाइप का डेटा है तो मैंने फ्लोट टाइप का एरे क्रिएट कर लिया। तो जिस तरह का डेटा है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर लेता हूँ, एरे क्रिएट कर लेता हूँ। तो एरे एक्चुअली में है क्या, मेरा एरे एक मेरा क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है। और नेम ऑफ एरे क्या होता है, नेम ऑफ एरे होता है बेस एड्रेस। इस पॉइंट को हम अच्छे समझेंगे कि एरे का जो नेम होता है वो बेस एड्रेस होता है। डियर स्टूडेंट, अगर आपने थोड़ा सा भी पॉइंटर पढ़ा है तो आपको बेस एड्रेस और पॉइंटर के साथ किस तरह से काम करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अगर आप नहीं भी आया तो मेरा एक लेक्चर है जो मैंने पॉइंटर को बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, जिसमें आपको समझ में आएगा पॉइंटर किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखने वाले एरे। अब देखिए ये हो गया एरे की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि एरे जो सबस्क्रिप्ट है वो हमारी किस तरह से काम करती है। एरे सबस्क्रिप्ट हमारी किस तरह से काम करती है, एरे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर होता है किस तरह से काम करता है, ये हम देखने वाले हैं। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, इट इज यूज टू स्पेसिफाई साइज ऑफ एरे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं,
जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं इस तरह से, जैसे मैंने कि लिखा यहाँ पे इंट ए, अब यहाँ दे दिया मैंने 5, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट के अंदर मैंने जो साइज दिया, मैंने जो वैल्यू दी, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट इज साइज ऑफ एरे, ये एरे का साइज है। तो मैंने यहाँ पे जो 5 लिखा है, 5 क्या है, देखिए सबस्क्रिप्ट के अंदर मैंने एक 5 वैल्यू दी, तो 5 यहाँ क्या दिखा रहा है, एरे का साइज। इट इज यूज टू स्पेसिफाई साइज ऑफ एरे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के टाइम पे जब मैं सबस्क्रिप्ट के अंदर कोई वैल्यू देता हूँ, ये पॉजिटिव वैल्यू देता हूँ, नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू देता हूँ, तो वो जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो एरे का साइज होता है, जिसको एरे के एग्जीक्यूशन के दौरान हम बदल नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहीं, उसके बाद मैं कभी भी सबस्क्रिप्ट का यूज़ करता हूँ तो वो मेरी यूज होती है एरे इंडेक्सिंग नंबर के लिए, मतलब एरे को, एरे के ईच एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। तो मैंने क्या रखा था कि आफ्टर दैट इट इज यूज टू रेफर इंडेक्स नंबर टू एक्सेस ईच एलिमेंट इंडिपेंडेंटली। देखिए उसके बाद अगर सबस्क्रिप्ट को मैं कहीं यूज़ करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है एरे इंट 5 और मान लीजिए मैंने इसके अंदर वैल्यू डाल दी, मैंने इसके अंदर वैल्यू डाल दी यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4, 5, ये मैंने वैल्यू दे दी। और उसके बाद में कभी भी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैंने लिखा यहाँ पे ए और सबस्क्रिप्ट के अंदर अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 0, अगर मैंने 0 लिखा तो ये हमको क्या आउटपुट देगा, तो ये हमको आउटपुट देगा इसका फर्स्ट एलिमेंट, मतलब 1 आउटपुट देगा। तो यहाँ पे 0 क्या करता है, मेरा इंडेक्सिंग नंबर, देखिए बाई डिफ़ॉल्ट 1 का इंडेक्सिंग नंबर होता है 0, और 2 का इंडेक्सिंग नंबर होगा 1, और 3 का होगा 2, 4 का होगा 3 और 5 का होगा 4, क्योंकि मैं 0 से इसको स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे, देखिए अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए, देखिए, और मैंने इसके अंदर रखा 1, और मान लीजिए अगर मैं 1 के अंदर मैंने डाला यहाँ पे 100, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो 1 एलिमेंट, जैसे ये इसका इंडेक्सिंग नंबर यहाँ पर मेरा कितना है, 2 है, तो 2 की जगह वैल्यू क्या रिप्लेस हो गई मेरी, अब 2 की जगह हो गया मेरा 100, अब मेरा 2 रिप्लेस हो गया और यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई मेरी 100 हो जाएगी। एक्चुअली यहाँ पर नहीं होगी, जहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा इसकी वैल्यू को, वहाँ वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ जब भी मैं एरे को डिक्लेयर करता हूँ और सबस्क्रिप्ट लिखता हूँ, सबस्क्रिप्ट के अंदर जो भी वैल्यू देता हूँ तो वो दिखाता है एरे के साइज़ को, और उसके बाद मैं अगर सबस्क्रिप्ट यूज़ करता हूँ तो वो दिखाता है इंडेक्स नंबर को, जहाँ पर मैं ईच एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमने देखा एरे सबस्क्रिप्ट। अब हम देखने वाले एरे डिक्लेयर, एरे को किस तरह से हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। एरे हम पढ़ने वाले हैं एरे डिक्लेरेशन। तो एरे डिक्लेरेशन देखते हैं, वाइल डिक्लेरेशन ऑफ एरे देयर साइज मस्ट बी कांस्टेंट नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर। जब भी हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग उसका साइज देना मस्ट है, ठीक है। साइज देना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, साइज देना इसलिए ज़रूरी है। और साइज भी मैं क्या दे सकता हूँ, देखो साइज भी मैं 0 नहीं दे सकता हूँ और नेगेटिव नंबर नहीं दे सकता हूँ। साइज अगर मैं देता हूँ तो कांस्टेंट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। वी कांट स्किप साइज ऑफ एरे वाइल डिक्लेरेशन। जब भी मैं एरे को डिक्लेयर कर रहा हूँ उस समय में मुझे इसके साइज को मैं स्किप नहीं कर सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ चलिए मैं एरे का साइज नहीं देता हूँ बाद में एरे का साइज देता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब भी हम एरे को डिक्लेयर करेंगे उसी टाइम पर मुझे एरे का जो साइज है वो देना मेरे लिए कंपलसरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, देखिए मैंने लिखा यहाँ पर इंट ए, तो सही है। इस तरह से मैं एरे को डिक्लेयर कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैंने जो है यहाँ पे 5 नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने यहाँ पे ले लिए, ठीक है। अगर मैंने ले लिया यहाँ पे, अगर मैंने लिया यहाँ पे A0, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एरे का साइज 0 दूँ, तो ये क्या है, मेरा इनवैलिड है। और अगर मैंने यहाँ पे लिया इंट और सबस्क्रिप्ट के अंदर कुछ भी नहीं दिया, सबस्क्रिप्ट के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, ये इनवैलिड है, ये वैलिड नहीं है। और यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे साइज इंट 5 लिया हुआ है, इस तरह से एक वेरिएबल के अंदर मैं वैल्यू ली, और मैं अगर इसको एरे के अंदर देता हूँ तो ये इनवैलिड है, पॉसिबल नहीं। पॉसिबल क्यों नहीं है, देखिए क्योंकि ये साइज लिया है आपने, साइज क्या है, साइज एक वेरिएबल है। मान लीजिए अभी इसके अंदर मैंने 5 रखा है और एग्जीक्यूशन के दौरान अगर मैं इसकी वैल्यू को बदल देता हूँ, मैं इसको मान लीजिए 5 से मैंने इसको कर दिया 10,
5 से मैंने इसको कर दिया, बाद में कर दिया मान लीजिए मैंने इसका 10, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एरे की डेफिनेशन कहती है कि एरे का साइज फिक्स है, और अगर मैं वेरिएबल के अंदर वैल्यू दे रहा हूँ तो उसका मतलब फिक्स कहाँ है, तो ये पॉसिबल नहीं है, इनवैलिड है। और अगर मान लीजिए मैंने अब इसको कांस्टेंट भी कर दिया, उसके बाद ये पॉसिबल नहीं है इन सी के अंदर। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि क्या होता है कि पॉइंटर जो होता है हमारा वो कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू को भी चेंज कर सकता है, तो इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो देखिए इस तरह से हम लोग एरे को डिक्लेयर नहीं कर सकते, इस तरह से हम लोग एरे को डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये तरीके वो हैं जिससे हम एरे को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, और ये वो तरीका है जिससे हम लोग एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम सिंपल इस तरह से एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा इंट A5, तो इसका मतलब क्या, एरे का जो साइज है मेरा वो 5 एलिमेंट को इसको कर सकता है। तो अब बात करते हैं इसका साइज क्या होगा, तो 5 मतलब मान लीजिए अगर इंट का साइज 2 है, मान लीजिए अगर इंटीजर का साइज यहाँ पे मैंने 2 कंसिडर किया हुआ, तो मेरे कितना बाइट होगा, तो मेरा होगा यहाँ पे 10 बाइट, 10 बाइट की मेरी मेमोरी ऑक्यूपाई कर, ठीक है। और अगर मैंने इसका साइज कर दिया यहाँ पे, मान लीजिए मैंने इसका साइज कर दिया 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। सिंपल है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि एरे को हम लोग किस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि जब भी हम एरे को डिक्लेयर करते हैं उसी समय इसको वैल्यू जो देते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग इनिशियलाइजेशन, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ इनिशियलाइजेशन, मैंने एरे का साइज लिया है 5 लिया है, और मैं यहाँ पे 5 एलिमेंट इसको दे रहा हूँ, 1 2 3 4 और 5। तो देयर इज नो एरर, कोई भी एरर नहीं है यहाँ पे, और हमारा प्रोग्राम बड़ी ही स्मूथली रन होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे साइज लिया है 5 और मैं इसके अंदर 2 एलिमेंट दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं इसके अंदर अगर 2 एलिमेंट इसको इसके अंदर दे रहा हूँ, तो जो बाद के एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, 0 0। तो यहाँ पे 10 20 0 0 0, तो इस तरह से, लेकिन ये भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 2 एलिमेंट दिए हुए, बाद में एलिमेंट नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैंने यहाँ पे साइज लिया 5 और एक एलिमेंट दिया 0, तो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे मेरे 0 0 0 0। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको कोई भी साइज, यहाँ पे इसके अंदर मैंने साइज मेंशन नहीं किया है, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 1 2 और 3 एलिमेंट दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट में यहाँ पे दूंगा वो हो जाएगा मेरा एरे का साइज। अगर यहाँ पे मैं एक एलिमेंट और दे दूँ, मान लीजिए मैंने 40 कर दिया, अब एरे का साइज क्या होगा, 4 हो गया। तो यहाँ पे एरे का साइज क्या हो गया, साइज ऑफ एरे यहाँ पे क्या हो गया मेरा 4, मतलब जितने एलिमेंट दूंगा वो एरे का साइज हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एरे का साइज तो लिया हुआ है 5, लेकिन मैं उसमें एलिमेंट ज़्यादा दे रहा हूँ, तो ये इनवैलिड है, ये पॉसिबल नहीं है। जितना आपने एरे का साइज लिया हुआ है उससे कम एलिमेंट अगर आप देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा एलिमेंट आप देते हो तो ये सही नहीं है और ये गलत है, ठीक है। तो ये इनवैलिड है। और देखिए अगर मैंने यहाँ पे एरे का साइज लिया 5 और मैं 1 2 3, मैं स्टार्टिंग वैल्यू को स्किप कर रहा हूँ, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू को मैं छोड़ रहा हूँ और लास्ट की वैल्यू अगर मैं दे रहा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे भी मेरा जो कंपाइलर है वो एरर देगा। और अगर मैंने यहाँ पे एरे डिक्लेयर किया और यहाँ पे इसके अंदर मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दी है, मतलब मैं इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ, इनपुट इनिशियलाइज कर रहा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं। मतलब अगर मैं इसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट देता हूँ, एक वैल्यू देता हूँ, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से मैं एरे को इनिशियलाइज नहीं कर सकता हूँ। ये वो तरीके हैं जिससे मैं एरे को इनिशियलाइज नहीं कर सकता, ठीक है। और ये वो सिंपल तरीके हैं जिससे मैं एरे को इनिशियलाइज कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से हमारा एरे काम करता है। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, चलिए मैं देखता हूँ। पहले मैंने मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पे इंट, मैंने लिया है यहाँ पे इंट ए, मैंने नाम लिया ARR कर देता हूँ मैं नेम इसका, और मैंने इसके अंदर कोई भी साइज नहीं दिया, और मैं यहाँ पर देता हूँ, देखिए मैंने इसके अंदर दे दिया 10 1 2 3 4 5 एलिमेंट मैंने दिए। तो चेक करते हैं क्या ये काम कर रहा है। देखिए मैंने क्या बोला, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो होता है 0,
बाय डिफ़ॉल्ट 0 पे रहता है। सेकंड 1 2 3, तो एक बार मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ। देखिए प्रिंट करने का सिंपल तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने अगर प्रिंट किया यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ प्रिंट टैब, और मैंने ये प्रिंट किया यहाँ पर, देखिए तो परसेंटेज डी का मैं यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर इंटीजर नंबर ले रहा हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर ARR सब इसकी, मैंने इसके अंदर लिखा 0, तो ये फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करेगा। फर्स्ट एलिमेंट को चेक कर लेते हैं। देखिए कंपाइल किया मैंने, रन किया मैंने, देखिए 1 एलिमेंट को प्रिंट करेगा। उसी तरह से अगर मुझे और एलिमेंट प्रिंट करना है तो मैं और एलिमेंट प्रिंट कर सकता हूँ। देखिए अगर मैंने यहाँ पर ले लिया, मैंने 1, और यहाँ पे लिया मैंने 2, और यहाँ पे लिया मैंने 3। बहुत आसान है। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्लैश है, इससे क्या होगा कि हर जो आउटपुट मिलेगा मुझे न्यू लाइन पर मिलेगा और समझ में आएगा कि क्या आउटपुट आएगा। देखिए आप जरा देखिए, देख लेते हैं। देखिए एलिमेंट दे रहा है। अब मैं ऐसा ना करता हूँ, अगर मैं एक लूप लगाता हूँ, देखिए ये क्या है 0 1 2 एक लूप चल रहा है। तो चलिए मैं ये ना सब ना लिखते हुए मैं इस सबको हटाता हूँ और सिंगल एक लूप लगा देता हूँ। मैं लगाता हूँ यहाँ पर 4, देखिए लिखता हूँ यहाँ पर मैसेज देता हूँ प्रिंट, और यहाँ लिखता हूँ मैं एरे प्रिंट एरे एलिमेंट को मैंने प्रिंट किया। देखिए और यहाँ पर मैं सिंपल एक लूप लगा आई, ये वैल्यू पहले 0 होगी, उसके बाद आई की वैल्यू क्या होगी मेरी लेस देन 5 होनी चाहिए क्योंकि 0 सिस्टम है। और मैंने क्या करता हूँ आई सिंपली मैंने किया, और यहाँ पर मैंने वैसे ज़रूरत भी नहीं होती क्योंकि मैं एक ही वैल्यू है, सबको मैं हटा देता हूँ, सबकी ज़रूरत नहीं है। और मैं यहाँ पर देता हूँ आई, बहुत आसान है। देखिए अब मैं कंपाइल करता हूँ, ये क्या दे रहा है, देखते हैं क्या है। आई को डिफाइन नहीं किया, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे इंट आई। अब जरा देखिए आसान है। चलिए ये देख लिए, अब देखते हैं कि ये तो वैल्यू हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। अगर वैल्यू यूज़र देगा तो किस तरह से देगा, देखिए कुछ नहीं करेगा। अगर यूज़र को कोई वैल्यू देना है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेम टू सेम लाइन को मैं कॉपी कर लूँगा। ये लाइन में कॉपी, ये मैंने क्या किया है आउटपुट को प्रिंट किया। और यहाँ अगर मुझे इनपुट चाहिए यूज़र से तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको कॉपी कर लिया। देखिए सेम टू सेम मैंने कॉपी कर लिया मैंने, और मैं यहाँ पे जाके इसको कर दिया मैंने पेस्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ प्रिंट एलिमेंट की जगह मैं कर देता हूँ इंटर एलिमेंट, इंटर 5 एलिमेंट, 5 नंबर कर दिया इसने। अब ये लूप चलेगा और यहाँ पर प्रिंट की जगह हो जाएगा स्कैन, और यहाँ पर परसेंटेज डी ही रहेगा क्योंकि इंटीजर की बात करता हूँ। और यहाँ पर लगा दिया मैंने ये, सिंपली लूप चल रहा है और एक एक वैल्यू इसके नहीं इंसर्ट करते हैं। देखिए अभी ये वैल्यू ली है उसकी, ये हुई मैंने 1 2 3 4 5, तो ये वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी। ठीक है, देखिए मैं इसको एक बार और प्रिंट कर देता हूँ।
और मैं यहाँ पर ये वो वैल्यू दिखाएगा जो उसने इनिशियलाइज की है। बाद में मैंने जो वैल्यू दी है यूजर से वो वैल्यू दिखाएगा ये। तो ये जो कौन सी वैल्यू करेगा और यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट करेगा वो कौन सी प्रिंट करेगा जो यूजर से ली है। एलिमेंट यूजर जो वैल्यू देगा वो वैल्यू प्रिंट करेगा, क्योंकि वैल्यू को मैंने यहाँ पे ओवरराइट किया हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने सिंपली इसको रन कर दिया। देखिए 5 वैल्यू जो उसकी तरफ से प्रिंट कर दी। अब नई वैल्यू में देखा हूँ, देखिए मैंने 10 दिया, 20, 30, 40, 50। अगर मैं इंटर मारता हूँ, देखिए इसने वैल्यू को ओवरराइट कर दिया। जो एरे के अंदर 1 2 3 4 5 था, इसने उसको चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये तो बहुत सिंपल है। अब मैं आपको बताने वाला था, एक्चुअली मैं बताने वाला क्या था आपको, ये मैं बताने वाला था आपको कि एरे का जो नेम होता है वो तो बहुत सिंपल है। देखिए मैं बताने वाला था कि एक्चुअली एरे का जो नाम होता है वो उसका होता है बेस एड्रेस। ठीक है, एरे का जो नाम होता है वो होता है बेस एड्रेस। सिंपली चलिए सब कुछ हटाता हूँ मैं, इसको भी हटाता हूँ। मैंने क्या बोला, तो एरे का जो नाम होता है वो उसका बेस एड्रेस होता है। देखिए अगर मैंने ओनली प्रिंट कर दिया एरे का नेम, ठीक है, %u होता है एड्रेस के लिए, क्योंकि एरे का जो नाम होता है बेस एड्रेस होता है। और मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया AR। अब ये क्या प्रिंट करेगा, स्लैश लेता हूँ ताकि वो प्रिंट करो तो उसके बाद देखिए ये क्या है, एरे का एड्रेस है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, एरे का एड्रेस हो गया। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, ये हो गया एरे का एड्रेस हो गया। अब ज़रा देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसमें लिखता हूँ +0 तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, सेम आउटपुट आएगा। देखिए कोई फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको दिखाने वाला था कि क्या दिक्कत आती है, बताने वाला था आपको कि यहाँ पर मैंने क्या किया, एक एरे डिक्लेयर किया इंट ARR और उसका साइज ले लिया मैंने 5 ले लिया मैंने। इसके अंदर मैं एलिमेंट दे रहा हूँ 5, 1 2 3 4 5। अब जरा देखिए, मैंने क्या किया है, प्रिंट टैब के अंदर मैं प्रिंट कर रहा हूँ %u प्रिंट कर रहा हूँ ARR +0। अगर मैंने ये प्रिंट किया तो एरे का एड्रेस प्रिंट करना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट का। देखिए कर दिया। अब अगर मैं सेम लाइन को देखिए, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और मैं यही लाइन रिपीट करता हूँ, शिफ्ट इंसर्ट ये दे रहा है 0 और मैंने कर दिया 1। मतलब क्या, सेकंड ब्लॉक के एड्रेस को ये प्रिंट करेगा और ये थर्ड ब्लॉक के एड्रेस और ये फोर्थ ब्लॉक के एड्रेस को प्रिंट करेगा। इसको कर लूँ तो ये क्या करेगा, सॉरी 0
1 2, ये 3 को करेगा और ये करेगा 4 3। सबके एड्रेस को जो है आपको तो देख लेते हैं किस तरह से एड्रेस को प्रिंट कर रहे हैं। देखिए एड्रेस क्या है इसका 2 का ले रहा है, इसका मतलब इंटीरियर का जो साइज़ है वो क्या है मेरा, इंटीरियर का जो साइज़ है मेरा वो है मेरा 2 बाइट का, इसलिए सब में 2 2 का डिफरेंस ले रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ फ्लोट, देखिए अगर मैंने यहाँ पे कर दिया फ्लोट, अब चेक कीजिए, देखिए अब 4 का डिफरेंस दिखाएगा, देखिए अब 4 का डिफरेंस दिखाने लगा। चलिए अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ फ्लोट हो गया, अब मैं यहाँ पे करता हूँ डबल, जरा देखिए अब यहाँ पे 8 का डिफरेंस दिखाएगा, देखिए 8 का डिफरेंस। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एरे का जो एक ब्लॉक है उसका एड्रेस जो उसका टाइप होता है उसके अकॉर्डिंग ये इंक्रीज कर रहा है। मतलब अगर मैं हम यहाँ पे अगर 1 ऐड कर रहे हैं 1, अगर आपने यहाँ पे इंट लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे लिखा इंट और यहाँ पे ये 1 ऐड कर रहे हैं, आप यहाँ पे 1 ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है एक्चुअली में आप 1 से क्या हो रहा है, 1 का मतलब होता है यहाँ पे हो रहा है हमारा 2 बाइट, एक ब्लॉक का साइज 2 बाइट, तो इस तरह से 2 2 का डिफरेंस हो रहा है सभी के अंदर। यहाँ पर फिर से आपने 1 ऐड किया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ फ्लोट, तो फ्लोट करता हूँ यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया फ्लोट, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया फ्लोट, देखिए फूट को ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ फ्लोट हमारा, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया फ्लोट, अब देखिए 4 का डिफरेंस ले रहा है, 1 क्योंकि इसके एक जो ब्लॉक है उसका साइज 4 बाइट है, तो हमेशा 4 प्लस 4 प्लस 4 ये स्टेप ले रहा है, ठीक है। ये रन करके देखते हैं बस। अब हम देखते हैं कि देखिए ये हमने सबके एड्रेस को प्रिंट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले कि एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू की, अगर मैं ऐसा प्रिंट करता हूँ, अगर मैंने किया प्रिंट और मैंने यहाँ पर लिखा वैल्यू ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, क्या देगा पर्सन के टी से प्रिंट करते हैं वैल्यू को, ऐसे हम लिखा मैंने। और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉइंटर आपने पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, एड्रेस पर रखी वैल्यू को प्रिंट करता है। तो मेरा क्या था, देखिए मैंने वही लिखा है, ऊपर जो लिखा है वही लिखा है मैंने, यहाँ लिखा है मैंने ARR प्लस 0, ये मेरे फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस था और इस पर रखी हुई वैल्यू मैंने लगा दी यहाँ पर डी रेफरेंस। अब क्या करेगा, फर्स्ट ब्लॉक पर रखी वैल्यू को फिर प्रिंट करेगा। देखिए रन कर लेते हैं इसको, देखिए 0 दे रहा, 1 देना चाहिए, 0 दे रहा। दूसरा कर लेता हूँ, इससे सही कहाँ कंट्रोल इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट, ये हो गया मेरा फर्स्ट ब्लॉक पर रखी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। फिर मैंने कर दिया 1 कर दिए यहाँ पर, देखते हैं कंट्रोल वैल्यू फर्स्ट ब्लॉक को
डी मैं अगर इसको यहाँ पर कर रहा हूँ तो क्यों दे रहा है ऐसा, चलिए देख लेते एक बार। ओके आया समझ में, इसी समझ में आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, शूट कर रखा है और मैं वहाँ पर दे रहा हूँ। तो इसको बंद कर देता हूँ, देखिए अब एकदम सही आउटपुट आएगा मेरा। देखिए एकदम सही आउटपुट आएगा मेरा। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट की जगह यहाँ पे करता हूँ सेकंड, सेकंड कर दिया, थर्ड हो गया और नीचे जाता है, थर्ड हो गया, देखिए थ्री फोर तो प्लस है फिर देखिए सारी की सारी जो वैल्यू जो है मैं यहाँ पर कर देता हूँ 4। देखिए बहुत आसान। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ इसका एक तरीका इसका और भी है मेरे पास करने का। देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए एक तो मैं ये जो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं इस काम को लूप से भी कर सकता हूँ, सेम टू सेम जो काम कर रहा हूँ इसको लूप से भी कर सकता हूँ। तो ये मैंने किया है, इस काम को मैं लूप से भी कर सकता हूँ। कैसे करूँगा लूप से, मैं सिंपल मैंने कुछ नहीं किया, ये लिया 4, वेरिएबल लिया, इससे मैं लूप को कंट्रोल कर रहा हूँ। 0 i लेस देन साइज 5 है तो 5 कर दिया और i सिंपली मैंने क्या प्रिंट किया, प्रिंट है यहाँ जो मैं ले रहा हूँ वो उसका एड्रेस ऑफ यू ले रहा हूँ, मैं स्कैन कर रहा हूँ ताकि वो न्यू लाइन पर जाए और यहाँ मैंने कर दिया ARR प्लस आई कर दिया मैंने हर एक का एड्रेस प्रिंट कर दिया, कंट्रोल प्लस ये मैंने आई को डिफाइन नहीं किया, आई को डिफाइन कर दिया। देखिए आप जरा देखिए, चलिए मैं नहीं दिखाऊँ तो सी अगर एस सी लिख देता हूँ, जब आप उठा देते बंद चला जाएगा। सी अगर एस सी और लिखा मैंने देखिए ये इसके एड्रेस प्रिंट करता है और ये बिल्कुल इसी बात को मुझे लिखना है। मैं यहाँ पर इसके लिए भी एक लूप लगा सकता हूँ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, इसके लिए भी लूप लगा सकता हूँ। पहले मैं कमेंट कर देता हूँ, देखिए तो मैं कैसे लगाता हूँ, यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैंने लगा दिया एक लूप लगा, फिर से लगा दिया 4, यहाँ आई 0 सेमीकोलन आई लेस देन 5 तो 5 दिया आई। देखिए मैं सेम काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, एड्रेस प्रिंट कर रहा हूँ। इस लाइन पर मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एड्रेस प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैंने यही लाइन कॉपी की, कंट्रोल इंसर्ट और मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर कर दिया शिफ्ट प्रिंट। तो अभी भी कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि मैं वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं क्या कर दूँ यहाँ डी कर दूँ,
अगर मुझे सेम टू सेम यही लाइन प्रिंट करनी है, मुझे अगर मैं चाहता हूँ मुझे इस फॉर्मेट में आउटपुट मिले, चलिए इस फॉर्मेट में आउटपुट चाहता हूँ इस वाले, तो मैं इसी में चलता हूँ कंट्रोल इंसर्ट, शिफ्ट, तो यहाँ पे क्या से वैल्यू ऑफ फर्स्ट की जगह मैंने कर दिया यहाँ पर परसेंटेज डी, डी ब्लॉक। तो देखिए पहले क्या आएगा मेरे यहाँ पे आई आया कॉमा, ये कॉमा इस पर रखिए ये वैल्यू, और यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट ब्लॉक नहीं मुझे आई करना था क्योंकि हर एक ब्लॉक की वैल्यू यहाँ पे है। एक बार इसको रन करके दिखाता हूँ किस तरह से रन होगा। देखिए वैल्यू ऑफ 0 ब्लॉक की वैल्यू 1 है, 2 ब्लॉक की वैल्यू 1 है, 3rd ब्लॉक की वैल्यू 1 है, 4th ब्लॉक की वैल्यू। अब देखिए मैं यही काम जो दूसरे तरीके से कर सकता हूँ। मैंने अब क्या किया, इसको किया मैंने यहाँ से, यहाँ से मैंने किया कॉपी इसको और किया इसको किया इसको यहाँ पर इसको मैंने कर दिया। सेम टू सेम काम करने के लिए मुझे मैंने क्या किया यहाँ पर देखिए ARR और यहाँ कर दिया, तो एक सिंपल है। देखिए अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ सेम टू सेम वैल्यू प्रिंट करना, देखिए वही की वैल्यू मेरी वो प्रिंट करना बहुत सिंपल है। यहाँ पर मैंने एड्रेस प्रिंट करा के देख लिए, इस चीज़ को समझो। हम चाहते हैं कि एक टेबल प्रिंट करते हैं कि है, ये हमने देख ली सारी चीज़ें, हमने देख ली किस तरह से हमारा काम कर रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखिए एक टेबल प्रिंट करने वाले हैं, यूज़र एक नंबर देगा, लिखने वाले नंबर प्रिंट करने के लिए एक नंबर की टेबल लिखेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो एक टेबल बन के आए, एक टेबल प्रिंट हो। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया, प्रिंट हमने यहाँ पर लिया इंटर, तो एरे को इनिशियलाइज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू होगी वो 11 होगी। इंटर नंबर प्रिंट टेबल, स्कैनअप लिया मैंने SCAN स्कैनअप लिया और मैंने वैल्यू को कर दिया इसके अंदर, परसेंटेज डी लिया मैंने और यहाँ मैंने प्लस ऑफ एन। अब मैंने एक एन नंबर लिया तो मुझे उस नंबर को डिफाइन भी करना पड़ेगा ऊपर, मैंने यहाँ पर ले लिया। अब हमको क्या करना है, इस नंबर के लिए अब टेबल प्रिंट करना है हमें इस नंबर की। किस तरह से प्रिंट करते हैं टेबल प्रिंट करने के लिए, वो लूप लगाऊंगा मैं और लिखा जाता है देखिए परसेंटेज डी
परसेंटेज डी स्लैश एल, और मैं यहाँ पे लिखा यहाँ पर मैं लिखा सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा आई, और आई प्रिंट करने के बाद वो नंबर प्रिंट करेगा जिसकी मैं टेन प्रिंट करना है। और यहाँ पर मैंने क्या किया आई मल्टीप्लाई फॉर्मूला तो यहाँ पर मैं ये स्टेटमेंट डाल दूँगा लूप क्या फोर आई की वैल्यू दी मैंने सबसे पहले 0, उसके बाद आई लेस देन 10 तक चलेगा वैल्यू, और आई प्लस मेरे यहाँ पे काम कर रहा है, थोड़ा कंपाइल कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने 5 नंबर दिए, देखिए चलिए थोड़ा सा इसको मैं 1 से शुरू करता हूँ, और मैंने यहाँ पे कर दिया कंट्रोल, आप देखते कि इसको कंट्रोल प्लस है, मैंने यहाँ पे दिया 10। देखिए ये इसका टेबल प्रिंट हो रहा है। अब मैं टेबल को 20 तक प्रिंट कर सकता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिया तो 5 और 2, इस तरह से मैं एरे के साथ काम कर सकता हूँ। मेरे मल्टीपल वैल्यू एक साथ इसके अंदर इंसर्ट है, बहुत ही सिंपल टेबल प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम लिखा है। देखिए अब मैं और क्या कर सकता हूँ उसके अंदर, देखिए अब मैं चाहता हूँ कि एक एरे को दूसरे एरे में कॉपी करना सीखता हूँ। तो देखिए मेरे यहाँ पे AR मैंने एक एरे बना लिया, चलिए मैंने AR नहीं, मैंने एक नाम का एरे बना लिया, और मैंने फर्दर एक और एरे ले लिया, इंट यहाँ पर ले लिया बी ले लिया। देखिए इसका साइज ले लिया मैंने 5, दोनों का साइज 5 है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा एक के जो एलिमेंट है वो बी में कॉपी हो। सबसे पहले मैं ए के एलिमेंट जो है वो यहाँ से मैं इसको डाल देता हूँ। देखिए 10 ऐसे लिखूँगा, इसको 10 20 30 40 50, ये मैंने ये एलिमेंट मुझे बी में प्रिंट डालना है, तो मैंने सिंपली ये सब हटा देता हूँ यहाँ पे। स्कैनर का यूज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ सिंपली 4 का यूज़ किया, और क्योंकि इसका साइज 5 लिया हुआ है तो मैंने यहाँ पर भी 5 लिख दिया। अब जरा देखिए मैं यहाँ पर क्या कोड करने वाला हूँ कि मुझे कॉपी करना है ए की वैल्यू को बी के, तो मैंने यहाँ पर कर दिया है यहाँ पर कि 0 से स्टार्ट करता है, तो मैंने 0 कर दिया। अब जरा देखिए इतना आसान है, मुझे ए की वैल्यू बी में कॉपी करनी है, तो मैंने लिखा बी यहाँ पे, और यहाँ मैंने कर दिया आई, और मैंने यहाँ पर दे दिया ए, और यहाँ पर कर दिया आई। इसकी वैल्यू बी में कॉपी हो गई, कॉपी हो गई इसकी वैल्यू बी में। अब मुझे क्या किया, अब मैं बी को प्रिंट कर लेता हूँ। देखिए मैं बी को प्रिंट कर लेता हूँ। यहाँ पे भी प्रिंट कर सकता हूँ बी की वैल्यू को। कॉपी हो गई मेरी ए की वैल्यू बी के अंदर। अब मुझे क्या प्रिंट करना है, बी को प्रिंट करना है, कर देता हूँ प्रिंट डी स्लैश एल, और मैंने यहाँ क्या लिखा बी आई, इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। वैल्यू दे रहा हूँ मैं ए के अंदर और बी के अंदर, मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ ताकि मैं चेक कर रहा हूँ कि बी के अंदर वैल्यू पहुँची या नहीं पहुँची। एक
एरर दे रहा है, क्या दे रहा है, सेमी कॉलन में देखिए, मतलब मैंने यहाँ पर बी के अंदर दे रहा हूँ और उस वैल्यू को मैं ए के अंदर कॉपी कर रहा हूँ। 1 बाई 1 एलिमेंट मेरा कॉपी है, पहले मेरा 0 एलिमेंट गया, 1 गया, 2 गया, इस तरह से मेरा कॉपी होता गया। तो मैं एक एरे को दूसरे एरे के अंदर भी कॉपी कर सकता हूँ, बहुत आसान। अब मैं 2 एरे ले लेता हूँ, देखिए अब मुझे इनका सम करना तो वो भी बहुत आसान है। देखिए मैंने एक एरे ले लिया एक, और इसमें भी मैं वैल्यू ले लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एक और एरे ले लिया और इसमें भी मैंने वैल्यू डाल दी, इसमें डाला 1, 2, 3, 4, 5, ये वैल्यू ले ली, वैल्यू चलो ये वैल्यू ली हुई है। अब मुझे दोनों को सम करना है और एक थर्ड जो एरे है उसके अंदर ले, देखिए इन सी एरे डिफाइन कर दिया 5 इसके अंदर, तो आसान। यहाँ पे क्या करना था मुझे, यहाँ हो गया मेरा सी और यहाँ क्या हो गया ए बी और ये आ गया, दोनों को सम होकर किसमें फिल करेगा, सी के अंदर सी। कितना आसान, कंट्रोल प्लस F9 देखिए, तो मेरे दोनों एरे सम हो रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में इतना है, और सेकंड लेक्चर में हम लोग कुछ और इसके कंसेप्ट देखेंगे और देखेंगे 2D एरे। यह भी हमने जो पढ़ा है यह 1 डायमेंशन है, आज हमने जो पढ़ा है 1 डायमेंशन है। एक बार फिर से देखते हैं, एरे क्या, एरे जो कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट, एक जैसे एलिमेंट का कलेक्शन होता है और उसका साइज पहले से फिक्स होता है, और एरे के मतलब क्या होता है, मल्टीपल एक जैसी वैल्यू को हम एक वैल्यू के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसमें हम सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जब मैं एरे को डिक्लेयर करता हूँ उस समय मैं सब स्क्रिप्ट का यूज़ करता हूँ एरे को साइज देने के लिए, और उसके बाद मैं सब स्क्रिप्ट का यूज़ करता हूँ इसके इंडेक्सिंग के लिए, मतलब प्रत्येक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। देखिए एरे को डिक्लेयर करने का भी एक तरीका होता है, मुझे उसका साइज कह देना मस्ट है, और इस तरह से मैंने आज एरे को। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट।